तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 11 का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन की कि आखिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट। उसी तरह से जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करता है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे, किसी भी तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो वो एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करता है और वो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कैसे होता है हम लोग आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसे समझने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे गब्बर सिंह का बैलेंस शीट ले लिया। गब्बर सिंह वही गब्बर सिंह जो 16 में था। ठीक है, उसने क्या किया कि उसके पास 3 लाख रुपया था। उसने सोचा कि चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपया कैपिटल लगा करके। तो उसे लगा कि भाई 3 लाख में काम नहीं चलेगा, कुछ और पैसों की जरूरत होगी। तो उसने कालिया से पूछा कि भाई कालिया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? तो कालिया ने बोला कि हाँ भाई, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं आपको लोन के रूप में दे सकता हूँ। ठीक है, तो गब्बर ने क्या किया कि ठीक है भाई दे दो। तो गब्बर ने क्या किया कि 2 लाख रुपया एज अ लोन कालिया से ले लिया। तो अब गब्बर सिंह के पास कितने पैसे हैं? गब्बर सिंह के पास 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, इस 5 लाख रुपए से इसने क्या किया कि 3.5 लाख रुपया का फिक्स एसेट परचेज कर लिया। ठीक है, 3.5 लाख रुपए का फिक्स एसेट परचेज कर लिया और 1.5 लाख रुपया का करंट एसेट परचेज कर लिया, या फिर मान लो कि उसके पास कैश बच गया। ठीक है, तो उसके पास जितने भी पैसे आए उसको उसने इस तरह से यूटिलाइज किया। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि लायबिलिटी साइड का अमाउंट और एसेट साइड का अमाउंट, दोनों साइड का अमाउंट इक्वल है ना, इक्वल। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि एसेट इज इक्वल टू, एसेट कितना है? 5 लाख रुपया। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल कितना है? 3 लाख रुपया एंड लायबिलिटी 2 लाख रुपया। यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आया? यही है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बिना समय गंवाए चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो कि टीएस ग्रेवाल के बुक से है, चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5.18। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, अपना मन से फॉर्मेट तैयार करना है। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो फॉर्मेट दे दिया उसी में आपको करना है, अपना मन से आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि सीरियल नंबर डाला। ठीक है, कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन्स, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों एक चीज यहां पे आप ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है और इन ट्रांजेक्शन्स में आपको देखना है कि कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैश, बैंक, स्टॉक, लायबिलिटी एंड कैपिटल का कॉलम बनाया है। ठीक है, तो हमने इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ा और हमें लगा कि इन्हीं 5 कॉलम्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे ये 5 कॉलम्स बना लिए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और तब डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। लेकिन ये जो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ये तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि एसेट के अंदर में कैश, बैंक और स्टॉक बनाया। ये तीनों जो है वो एसेट हैं, इसलिए हमने एसेट के अंदर में बनाया है, और यहाँ पे लायबिलिटी बनाया और यहाँ पे कैपिटल बना दिया। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। 45,000 रुपया लगा करके बिजनेस शुरू किया आपने। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर 1 ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा? आपका ट्रांजेक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि आपके बिजनेस में 45,000 रुपया कैश आ रहा है, साथ में कैपिटल भी बढ़ रहा है। ठीक है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश कितना बढ़ रहा है? 45,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कैपिटल कितना बढ़ रहा है? कैपिटल भी 45,000। क्लियर है? तो ये ट्रांजेक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब बताओ हमको कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो किया कि नहीं।
देखो यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ रहा है कि नहीं, 45,000 इज इक्वल टू 45,000 आ रहा है ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ए बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500, 4,500 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। 4,500 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया, तो 4,500 रुपया जब आप बैंक में जमा करेंगे तो कैश 4,500 रुपया घटेगा ना, तो यहां पे हम लिखेंगे -4,500। समझ में आ गई, ठीक है। साथ में आपने इस 4,500 को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 4,500। क्लियर है, ट्रांजेक्शन खत्म। अब देखो यहां पे ये 4,500 माइनस और ये 4,500 प्लस, प्लस माइनस 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200, ठीक है। सन एंड कंपनी से आपने 11,200 रुपये का गुड्स परचेज किया, नाम दिया हुआ यानी कि ऑन क्रेडिट आपने परचेज किया, उधार में परचेज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास 11,200 रुपये का स्टॉक बढ़ेगा यानी कि एसेट बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 11,200, ठीक है। उसके साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ेगा क्योंकि आपने उधार में परचेज किया, उधार में परचेज किया तो 11,200 का लायबिलिटी भी तो जनरेट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में 11,200। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि हम सारे एसेट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी और यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 11,200 प्लस 45,000, ठीक है, कितना हो रहा है 56,200 एंड यहाँ भी 56,200, यानी कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी फॉलो कर रहा है ना, है ना। यानी कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा कैश का बैलेंस 40,500, बैंक का बैलेंस 4,500, स्टॉक का बैलेंस 11,200, लायबिलिटीज का बैलेंस 11,200 एंड कैपिटल का बैलेंस 45,000। क्लियर है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको पेज नंबर 5.18 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 TS ग्रेवाल का बुक है, चैप्टर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इन ट्रांजेक्शंस को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, ट्रांजेक्शन यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हम कॉलम्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलम्स ऑलरेडी तैयार कर रखा है। क्लियर है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कर रहा है बच्चों कि गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, 25,000 रुपया लगा करके बिजनेस से स्टार्ट किया, 25,000 रुपया बिजनेस में कैश आ गया और कैपिटल भी आ गया 25,000 रुपया। कोई डाउट? क्लियर है। यहाँ पे एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी मैच कर गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स आपने परचेज किया कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 का, ये हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, ठीक है। और उधार में खरीदा है तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ रहा है ना, लायबिलिटी भी बढ़ेगा, कितने का, 10,000 का। समझ में आया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800, 1,500। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या करा है कि आपने सोहन को गुड्स बेचा, कितने रुपए का गुड्स बेचा है, ये ध्यान दो, कितने रुपए का गुड्स आपने बेचा है, 1,800 रुपये का गुड्स बेचा है ना। 1,800 रुपये कॉस्ट का गुड्स आपने कितने में बेच दिया, 1,500 में बेच दिया, यानी कि 300 रुपये का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्टॉक को घटाएंगे, कितने का स्टॉक घटाएंगे, 1,800 का, क्योंकि आपने 1,800 का गुड्स बेचा है, बेचा कितना में है, 1,500 में, लेकिन कितने का गुड्स बेचा है, तो 1,800 का गुड्स आपने बेचा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1,800। क्लियर है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपने बेचा कितने में, 1,500 में, 1,500 में बेचा। तो जब आप 1,500 में कोई गुड्स को बेचेंगे तो 1,500 रुपये का क्या होगा, डेटर क्रिएट होगा ना, है ना। तो यहाँ पे हम डेटर में आएंगे और 1,500 रुपया लिखेंगे। क्लियर है। 300 रुपया का आपको लॉस हो गया है, तो इस 300 रुपया को हम अपने कैपिटल में से लेस करेंगे, क्योंकि ये लॉस है आपके बिजनेस के लिए। और जब लॉस होता है तो हम अपने कैपिटल में से
उस लॉस को लेस कर देते हैं और अगर प्रॉफिट होता है तो अपने कैपिटल में उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि -300 रुपया कर लिया। अब इस इक्वेशन को समझो बच्चों, 1500 माइनस 1800 कितना होगा यहाँ पे -300 इज इक्वल टू -300। क्लियर है, यानी कि ये इक्वेशन भी आपका सही है। चलिए तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5000। गोपीनाथ ने क्या किया कि 5000 रुपया जो है वो बिजनेस में से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, 5000 रुपया निकाला है यानी कि कैश 5000 रुपया घट जाएगा, साथ में उसका कैपिटल भी 5000 रुपया से घट जाएगा क्योंकि उसने बिजनेस से 5000 रुपया निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हो रहा है ना 5000 इक्वल टू 5000। क्लियर है। चलिए अब बच्चों इसे आप यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं, एसेट वाले अमाउंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, लायबिलिटी वाले अमाउंट को भी ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये रहा आपका कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, अब इन दोनों अमाउंट को ऐड करके देख लो भाई कि 29,700 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इसी तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगली क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।